आरसीबी के खिलाफ सीएसके की 50 रन की हार में नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने के बाद सोशल मीडिया पर एमएस धोनी की आलोचना की गई। खुद को मजाक बना लिया। एमएस धोनी 2023 से नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि उनके घुटने में चोट है, जिससे विकेटों के बीच दौड़ने की उनकी क्षमता काफी कम हो गई है। शुक्रवार को चेपक में आरसीबी के खिलाफ सीएसके के दिग्गज ने रविचंद्रन अश्विन को अपने आगे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा और अंतिम ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। रजत पाटीदार ने शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के कप्तान के रूप में अपनी शानदार शुरुआत जारी रखी। उन्होंने अपनी टीम को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से हराने में मदद की। पिछले शनिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टूर्नामेंट के पहले मैच में गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से मात देने के बाद आरसीबी ने सीएसके को उसके ही गढ़ में हराकर और इस प्रतिष्ठित स्थल पर 17 साल के सूखे को समाप्त करके 18वें आईपीएल सीजन में एक वास्तविक खिताब के दावेदार के रूप में अपनी साख को उजागर किया। आरसीबी की नैदानिक जीत का महत्व वास्तव में चेपक में शुक्रवार के मुकाबले के बाद सबसे बड़ा बातचीत का विषय होना चाहिए था। हालांकि सोशल मीडिया पर दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी को उनकी हालिया पारी के बाद निशाना बनाने वाले पोस्टों से भरा पड़ा है, जिससे उनके आलोचकों को अपने चाकू और तेज करने में मदद मिली है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के शाम के पहले ओवर में दोहरे विकेट की बदौलत सीएसके आरसीबी द्वारा 197 रनों के कठिन लक्ष्य का पीछा करने के बाद शुरू से ही मुश्किल में थी। इसके बाद चेन्नई ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए, जिस रात एमएसडी पूरी तरह से पुछल्ले बल्लेबाज बन गए। जब तक सलामी बल्लेबाज रचिन रवींद्र 31 गेंदों पर 41 रन, जिन्होंने टीम की 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस पर 4 विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, आउट हुए, तब तक सीएसके ने अपनी आधी टीम खो दी थी और स्कोर सिर्फ 75 रन था। जबकि उन्होंने अपने पूरे करियर में मध्यक्रम में बल्लेबाजी की है। कुछ उल्लेखनीय अपवादों के साथ वह 2023 से घुटने की चोट के कारण नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सीएसके के 5वें आईपीएल खिताब के तुरंत बाद सर्जरी करवानी पड़ी थी। शुक्रवार को उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर रविचंद्रन अश्विन को अपने आगे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, जब 13वें ओवर में रविंद्र के बाद ऑलराउंडर शिवम दुबे सिर्फ 4 गेंदों पर आउट हो गए। 16वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन की गेंद पर अश्विन के आउट होने के बाद जब वे आखिरकार क्रीज पर पहुंचे, तब सुपर किंग्स को 28 गेंदों पर जीत के लिए 98 रन की जरूरत थी और उसके 3 विकेट शेष थे। और अगर यह काफी नहीं था तो वह 18वें ओवर की समाप्ति पर 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तब तक उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। बतौर कप्तान भारत को 3 आईसीसी खिताब और सीएसके को 5 आईपीएल खिताब दिलाने वाले थाला ने आखिरी 2 ओवरों में धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के लगाकर 187.50 के स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर नाबाद रहे। हालांकि इस पारी ने उनकी टीम की मदद करने में ज्यादा मदद नहीं की और केवल उन्हें सुरेश रैना 4687 को पीछे छोड़ने में मदद की और अपने घरेलू मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ उनकी निराशाजनक पारी के बाद यह देखना बाकी है कि अब से 24 घंटे बाद वह अपने आलोचकों को क्या जवाब देते हैं।